तो भगवान ब्रह्मा जी ने दाहिने अंग से मनु, वामांग से शतरूपा की उत्पत्ति की। मैथुन धर्म के द्वारा इन्होंने 5 संतानों को जन्म दिया। 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं। समय बीतने पर महाराज मनु ने अपने पिता के धर्म का पालन किया। 3 बेटियां थीं। आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ संपन्न कराया। देवहूति का विवाह जब कर्दम ऋषि के साथ हुआ तो विवाह के तुरंत बाद कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए बैठ गए और देवहूति उनकी सेवा में लग गई। जब वर्षों के बाद तपस्या से जागे हैं कर्दम ऋषि और देवहूति की सेवा को देखा, देवहूति की भावना को देखा, तो प्रसन्न हुए हैं कि कितनी श्रेष्ठ पत्नी, कितनी सुशील, कितनी आचरणवान धर्म पत्नी की प्राप्ति मुझे हुई है। उस समय देवहूति को आज्ञा दी है कि आश्रम में जो बिंदु नाम का सरोवर है उसमें स्नान करके आइए। स्नान करके देवहूति जब वापस आई, पुनः परम सुंदरता प्राप्त करती हैं। कर्दम ऋषि ने योग शक्ति से अपने आप को भी सुंदर बना लिया। योग क्रिया से एक विमान बुलवाया जिसमें बैठ करके कर्दम और देवहूति ने 9 संसार का भ्रमण किया और 9 कन्याओं को जन्म दिया। अब जब 9 कन्याएं हुई तो कर्दम ऋषि ने सोचा कि घर पूरा हो गया, परिवार पूरा हो गया, अब मुझे तपस्या के लिए पुनः निकल जाना चाहिए। पर देवहूति ने चरण पकड़ लिए कि महाराज, ये 9 कन्याएं तो ब्याह के अपने अपने घर चली जाएंगी और मैं बचूंगी अकेली। तो भगवान इतनी कृपा करें, एक पुत्र मैं चाहती हूं, मेरी कामना है एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। कर्दम ऋषि ने देवहूति की बात सुनी और समझी और फिर देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान श्री हरि नारायण कपिल देव जी के रूप में अवतार लेते हैं। कपिल भगवान नारायण के अंश कला अवतार है। अवतार लिया। जैसे ही कपिल देव आए, कर्दम ऋषि जानते हैं कि ये नारायण है। तुरंत कपिल देव जी की परिक्रमा करके कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए निकल गए। यहाँ ब्रह्मा जी भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए आते हैं अपने 9 पुत्रों को लेकर के। अपने 9 पुत्रों को लेकर के दर्शन करने आए। ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं 10, लेकिन उस समय नारद जी कहीं घूमने फिरने चले गए। अब 9 आए तो ब्रह्मा जी के 9 मानसिक पुत्रों का विवाह कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं के साथ कर दिया गया। नारद जी तब घूम रहे थे, सो अब भी घूम रहे हैं। ना तब विवाह हुआ था और ना अब विवाह हुआ है। तो इस तरह से कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों को ब्याही गईं। कपिल देव जी महाराज कुछ जब बड़े हुए तो अपनी माता देवहूति को बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है, ज्ञान की शिक्षा दी है। बहुत सुंदर ज्ञान की शिक्षा देते हुए भागवत जी की 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताया है। साथ ही साथ अष्टांग योग और वेदों में दर्शन भक्ति का वर्णन है। वेदों की दर्शन भक्ति को भागवत की 10वीं भक्ति कहा गया। उस 10वीं भक्ति के विषय में भी ज्ञान का उपदेश दिया है, जिसे भागवत में कपिलोपदेश की कथा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि का जो क्रम है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। अब मनु महाराज की कन्या प्रसूति प्रजापति दक्ष को व्याही गई और दक्ष एवं प्रसूति से 60 कन्याओं ने जन्म लिया और इनकी सबसे छोटी कन्या
हुई हैं सती, जो भगवान शंकर को ब्याही गई। और सती कोई सामान्य देवी तो थी नहीं, स्वयं जगत जननी जगदम्बा दक्ष के यहाँ पधारी हैं। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा था कि भगवती की आराधना करो और भगवती को पुत्री के रूप में पालो। दक्ष ने की, खूब आराधना की, भगवती पुत्री के रूप में पधारी हैं। लेकिन आते ही कहा, यदि किसी भी प्रकार से मेरा अपमान करोगे तो अपना शरीर, अपना देह त्याग करके अन्यत्र चली जाऊंगी, तुम्हारी पुत्री नहीं रह पाऊंगी। पुत्री का भोलापन देख करके दक्ष ने नाम रख दिया सती। सती का अर्थ होता है, सती का एक अर्थ है सत्य मार्ग पर चलने वाली देवी। सती शब्द संस्कृत के सत शब्द से बना है और सत का अर्थ होता है सत्य। तो सती मतलब सत्य मार्ग पर चलने वाली देवी सती। और पतिव्रता देवियों में, पतिव्रता स्त्रियों में, पतिव्रता माताओं में सर्वप्रथम दक्ष कन्या सती का नाम ही लिया जाता है। क्योंकि आज से नहीं, बहुत पुराने समय से साध्वी स्त्रियों की आदर्श रही है भगवती सती। बाल्यकाल से ही भगवान शंकर की आराधना करती हैं, भगवान शंकर की पूजन करती हैं। और बहुत छोटी उम्र में, जिस 4-5 वर्ष की उम्र में बच्चे खेल कूद करते हैं, उस छोटी सी उम्र में भगवती सती जंगल जाती हैं और जंगल में जाकर के भगवान शंकर के लिए सुंदर सुंदर फूल, बिल्वपत्र, समीपत्र तोड़ तोड़ के लाती हैं। प्रातःकाल 4-5 बजे उठ के माँ गंगा के तट पर पहुंचती हैं। भगवान भोलेनाथ की पार्थिव पूजन, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की प्रतिमा बना करके पूजन करती हैं, बिल्वपत्र समर्पित करती हैं और कहती हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चौत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्र समर्पित करती हैं। त्रिदलम बिल्वपत्र कैसा? जिस बिल्वपत्र में त्रिदलम 3 दल हैं, 3 पत्ते हैं। त्रिगुणाकारम, भगवान शंकर कैसे हैं? कहा भगवान शंकर त्रिगुणाकारम है, 3 गुणों से युक्त हैं, सत रज और तम। त्रिनेत्रम, भगवान शंकर के नेत्र कितने? कहा 3 नेत्रों वाले। त्रिआयुधम, 3 फणों वाला आयुध अर्थात त्रिशूल भगवान भोलेनाथ धारण करते हैं। त्रिजन्म पाप संहारम, ऐसे भगवान शंकर को जब भक्त भाव के साथ बिल्वपत्र समर्पित करता है तो उसके 3 जन्म के पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो सती प्रतिदिन सुबह सुबह 4-5 बजे गंगा के तट पर पहुंच के भगवान शंकर की मिट्टी की मूर्ति बना के उसका गंगा जल से अभिषेक करती थीं, बिल्वपत्र चढ़ाती थीं, समीपत्र समर्पित करती थीं, आक के पुष्प समर्पित करती थीं, अनेक प्रकार के पुष्पों से भगवान का श्रृंगार करती थीं। और सती की यह भक्ति भगवान शंकर के प्रति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और सती ने तप किया भगवान को पाने के लिए, तपस्या की। आश्विन मास की अष्टमी तिथि में, कुंवार के महीने में सारे दिन सारी रात बिना कुछ खाए पिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जब तप किया, भगवान शंकर प्रकट हुए हैं और सती को दोनों हाथों से उठा करके खड़ा करके पूछते हैं कि देवी, तपस्या करके अपने कोमलांगों को क्यों जलाया? सती कहती है, महाराज मेरी मनोकामना क्या है वो आपसे छिपी नहीं है।
आप जानते हैं मैं चाहती क्या हूं, भगवान शंकर जानते हैं, लेकिन सती के मुख से सुनना चाह रहे हैं। पर भगवती सती मौन है, नेत्रों से इतने आंसू गिरे कि भगवान शंकर के पैर धुल गए, पैर पखर गए। तब भगवान शंकर ने सती के अनन्य भाव को देखा और स्वयं कह दिया कि हे देवी, आप मेरी धर्म पत्नी बनकर के मुझ पर कृपा करें। सती का हाथ शिव के हाथ में, शिव का हाथ सती के हाथ में था। निश्चित समय पर ब्रह्मा आदि देवता प्रजापति दक्ष के यहाँ विवाह का प्रस्ताव लेकर के पहुंचे हैं। अब जब पहुंचे तो जो दक्ष है वो भगवान शंकर का घोर विरोधी। दक्ष कहे मैं विवाह नहीं होने दूंगा। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, क्योंकि जो दक्ष प्रजापति है वो भगवान विष्णु का परम भक्त है, वैष्णव है, परम वैष्णव। और जब भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होके कहा कि सती का विवाह भगवान शंकर के साथ होना इस प्रकृति के लिए अनिवार्य है, ऐसा करो, तब भगवान विष्णु के कहने पर ना चाहते हुए दक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न कराया। समय बीता, माता पिता से विदा होकर के सती परम रम्य भूमि कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर गई हैं। और कैलाश पर्वत पर नित्य प्रति बड़े बड़े साधु महात्मा आते हैं, जो कभी भगवत चर्चा करते हैं और कभी सुनते हैं। कभी करते हैं तो भगवान महादेव सुनते हैं, और कभी भगवान शंकर सुनाते हैं और साधु महात्मा सुनते हैं। कैलाश में बस यही लगा रहता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कैलाश की भूमि संवाद की भूमि है, ना कि विवाद की भूमि। कैलाश वही है जहां विवाद ना हो, जहां संवाद हो, जहां भगवत चर्चा चलती रहे, जहां लोग भगवत कथा कहने के लिए और सुनने के लिए लालायित हो, वही तो कैलाश है। और ऐसी परम रम्य भूमि कैलाश पर महादेव विराजित हैं। वामांग में जगत जननी जगदम्बा भगवती सती बैठी हैं और खूब कथा चलती है। भगवान कहते हैं, सती सुनती हैं, साधु महात्मा सुनते हैं।